हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, छात्रों को बार बार आयोग जो है धोखा पर धोखा दे रही है और छात्र जो है शांति से इसे सहन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको बता दें कि आयोग ने सब चीज क्लियर कर रही है, लेकिन काउंसलिंग किस तिथि से होगा, काउंसलिंग लिस्ट किस दिन आएगा, आयोग ने इस पर कुछ भी अपना रिव्यू नहीं दिया, जिसके कारण जो है छात्र काफी गुमराह हो रहे हैं और आयोग ने इसके साथ जो है काफी गद्दारी किया है। लेकिन अब आपको पूरी तरीके से जो है तैयार होना है, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार जी ने यह कह दिया कि छात्रों को अगर इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं आयोग, तो उन्हें भी सबक मिलना चाहिए। छात्र जो है महाआंदोलन का डेट फिक्स कर दिए हैं और 15 को जो है महाआंदोलन का डेट रखा और इस दिन ही काउंसलिंग लिस्ट भी लेकर आना है सभी छात्रों को। आखिर इस आंदोलन में जो है सभी छात्र जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो आप भी शरीक हो इस आंदोलन में। इस आंदोलन को सफल बनाने का जरूर प्रयास करें। और क्या कुछ हिदायत दिए, क्या कुछ कहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी, तो आप इस वीडियो में सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने 19 सितंबर को खुद ही ये नोटिस जारी करके बताया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि बीएसएससी ने हजारों छात्रों को गुमराह किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहते हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने जब खुद ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं करवाया और अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी क्यों नहीं घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपने 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गुमराह किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया, उनको धोखा दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और आप एक भर्ती आयोग के सचिव और अध्यक्ष हैं और इतने बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है और इससे आपके पद की गरिमा धूमिल होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए और काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं और उनको अगर वहां से अच्छा पद यहां नहीं मिलता है तो वो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है रैंक लिस्ट के अनुसार उनको जब पता चल जाए कि कौन सा पद उनको मिलने वाला है तो वो काउंसलिंग में अपीयर ही ना हो, काउंसलिंग में शामिल ही ना हो। और दूसरी तरफ जो 2016 में ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया था जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो वैसे लोगों को भी आप काउंसलिंग में बाहर ही कीजिएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रहने की संभावना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और इन 7.5 सालों में इन लोगों ने काफी दुख झेला है, काफी तकलीफ सही है, काफी पीड़ा सहा है। और अगर एक भी सीट खाली रह जाए और इन अभ्यर्थियों को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो कहीं ना कहीं इन परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगा, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एक भी सीट खाली न रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए अध्यक्ष और सचिव महोदय आपको। और आप जो कहते हैं कि अगर सीट खाली रह जाएगा तो हम फिर दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे, तो ऐसी नौबत ही आप क्यों आने दीजिएगा। आप एक ही बार सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको दोबारा काउंसलिंग करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। और काउंसलिंग करवाने का ये मतलब तो कहीं नहीं है कि आप जितने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाइएगा सबको जॉब दीजिएगा। ये तो सभी जानते हैं कि जितना सीट पे वैकेंसी आई थी 13,120 पदों पे, तो उतने ही लोगों को जॉब मिलेगी। तो आपको काउंसलिंग करवाने में क्या दिक्कत है। और बीएसएससी ने तो खुद ही इससे पूर्व कई परीक्षाओं में ऐसा किया भी है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया है, जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। उसके बाद प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद के लिए जो बहाली आई थी, विज्ञापन संख्या 1004, उस बहाली में भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। तो ऐसा तो बीएसएससी खुद ही कर चुकी है। तो ये बहाली 7.5 साल पहले की है, तो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ऐसा किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कोई भी फर्जीवाड़ा न हो,
क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव महोदय जेल जा चुके हैं। तो इसलिए जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हों उन लोगों को बाहर किया जाए, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है। अगर एक भी सीट पे इसमें धांधली होती है तो ये कहीं ना कहीं 53,000 परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको इस बहाली को पूरी करनी होगी। पारदर्शिता का मतलब कि कहीं भी धांधली ना हो, और जब आप फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करें तो आप कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी कर दें उसी साथ। ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, कट ऑफ नहीं बताए, मार्क्स नहीं बताए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट पर फाइनल रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही आपको कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स भी जारी कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। और अभी जो आपने वादा खिलाफी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और नहीं किए, तो अब हम लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं। और 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे 10:30 बजे से फिर से छात्र महाआंदोलन होगा। तो आपने ही वादा खिलाफी किया अध्यक्ष और सचिव महोदय, इसलिए हम लोग को आंदोलन मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। तो हम लोग की जो मांग है उस मांग को आप मान लीजिए। हम लोग की मांग यही है कि काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द घोषित कीजिए और काउंसलिंग लिस्ट जारी कीजिए। काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को आप बुलाइए और फर्जीवाड़ा रोकिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। यही हम लोग का डिमांड है। अगर आप इस डिमांड को नहीं मानते हैं तो 15 नवंबर को हम लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं पटना के गर्दनीबाग में। उसके बाद हम लोग